हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर्स पर। और फ्रेंड्स, यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2023 में, उसके लिए मैं सीरीज चला रहा हूं। और ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैंने लिया है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर पाबंदी इन्होंने लगाई थी। अब विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसमें जो है काफ़ी योगदान जो है राजा राम मोहन का राय का भी रहा था। उन्होंने इस पे आवाज़ उठाया था और उनके इन्हीं प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने कदम उठाया था और इस पे पाबंदी लगाई थी। राजा राम मोहन राय जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और ये उन्होंने 1829 में इसकी स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। और उनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया है। तो चलिए और भी जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। वेरेन हेस्टिंग जो थे, ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय भारत के ये गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। अब एक और ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वेलेजली। तो वेलेजली जो है इनका भी एक काफ़ी अच्छा योगदान रहा था कि जो शिशु वध होता था, यानी इंग्लिश में इसको इन्फेंटिसाइड भी कहते हैं। तो शिशु वध पे प्रतिबंध जो है इन्होंने ही लगाया था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड्स मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से। और ये नदी जो है अमरकंटक से निकल करके ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, जो अरब सागर है, अरब सागर में है। और भी अगर इसके बारे में जाने, नर्मदा नदी के बारे में, तो ये नदी जो है वो ईस्चुरी बनाती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। और मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह जो है वो सबसे अधिक है। और ये नदी जो है वो भेड़ा घाट में एक धुआंधार जलप्रपात है, उसका भी ये निर्माण करती है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेलों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। और जो खजुराहो मंदिर है वहाँ पे जो है हिंदू और जैन मंदिर हैं। किसके हैं? हिंदू और जैन मंदिर हैं। हिंदू के भी मंदिर हैं और जैन के भी मंदिर हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर ये आपसे ये पूछ देता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर, इस सनकी का नाम कौन नहीं जानता होगा। इसका नाम तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। ये काफ़ी सनकी टाइप का आदमी था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे रिलेटेड है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसके निकट ही ये घटना घटी थी। तो ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और ये जो है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत में जो है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्या होता है? चंद्रमा जो है वो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप देखेंगे पालक में जो है वो आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा होती है? आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पालक जो हम लोग खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में कौन है? तो आप यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हीरा है, लोहा है, टंगस्टन है, सीसा है। तो यहाँ पे हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व है। क्या है? सबसे कठोर तत्व है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है एशिया द्वीप। कौन सा है? एशिया द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो इसमें जो है सही आंसर होगा वो होगा जेम्स प्रिंसेप। क्या है सही आंसर? जेम्स प्रिंसेप। और फ्रेंड्स अगर अशोक के शिलालेखों की बात आती है तो ये कई भाषाओं में लिखा गया है। एक प्राकृत है, यूनानी और अरामाइक में भी इनके शिलालेख मिलते हैं। और एक यहाँ पे और दिया कनिंगम। तो कनिंगम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था है अंग्रेजों द्वारा वो लगाया गया था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो फ्रेंड्स भाषा के आधार पे जो है वो पुनर्गठन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अधिकतम जो मंत्री हैं वो हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 15, 10, 20। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। कितना? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। तो ये फ्रेंड्स जो 91 जो है जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये जो प्रावधान है वो लाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है? तो फ्रेंड संभावित कारण जो है वो हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, भूमि की उर्वरता का घटना, अचानक और बार बार बाढ़ का आना। तो ये मेरे हिसाब से ये ऑप्शन एकदम सही है और यही माना जाता है कि अचानक बाढ़ आने से ये हुआ था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा जयमंडल। ठीक है, जयमंडल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आप लोग बताइए। यहाँ पे नई दिल्ली दिया, ग्वालियर, दिग्बोई और देहरादून। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स आपको जो है बताना है 1952 में। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, आप सभी जानते भी होंगे, सरोजनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। और इनको ही, सरोजनी नायडू को ही भारत कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो लता मंगेशकर जी को जो है वो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से। और इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जो है लौह महिला यानी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और पीटी उषा को गोल्डन गन के नाम से। किसके नाम से? गोल्डन गर्ल के नाम से। तो ये फ्रेंड्स ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रप्रभा जो है वो कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। और कहाँ पे है यूपी में? तो ये चंदौली ज़िले में है। ठीक है। एक फ्रेंड्स और क्वेश्चन पूछता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है। तो आप बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी सही ऑप्शन होगा दुधवा नेशनल पार्क के लिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। कौन सा ज़िला है? यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर आप देखेंगे तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा में अगर आयु पूछ रहा है तो है वो 30 वर्ष। तो कितना होगा आपका? 30 वर्ष होगा। अगर आपका लोकसभा का पूछ रहा है तो होगा 25 वर्ष। अगर प्रेसिडेंट का पूछ रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए तो होगा 35 वर्ष। तो फ्रेंड आपको ध्यान में आ गया होगा कि क्या है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो सत्यमेव जयते है वो सबसे नीचे है। कहाँ पे है? सबसे नीचे है। और ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो फ्रेंड सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है बताइए? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक जो होता है वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान या सबसे बड़ा पूछता है तो वो है सहारा डेजर्ट। और ये कहाँ पे है सहारा? तो ये है अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अगर थार पूछता है तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगर गोबी डेजर्ट पूछता है, गोबी मरुस्थल, तो ये मंगोलिया में है। अगर मोजावे पूछता है आपका कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड, सहारा जो डेजर्ट है ये 11 देशों से इसकी बाउंड्री टच होती है। कितने देशों से? 11 देशों से। और फ्रेंड्स जो रेगिस्तान होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान होता है। तो ये गोबी जो रेगिस्तान है ये एक ठंडा रेगिस्तान है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, तो यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए भारत का अगर पूछ रहा है तो ये थे सी राजागोपालचारी। कौन थे? सी राजागोपालचारी थे। अगर ये पूछता है कि भारत के पहले, ठीक है, या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका माउंट बेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर का है, हेन सांग किसके समय में आया था? तो हेन सांग जो है आप फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये किनके समय में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में। कब आया था? हर्षवर्धन के समय में। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ देता है कि फाहियान जो है, फाहियान किसके समय में आया था? ठीक है, तो फाहियान जो है वो गुप्त शासन काल में आया था और उस समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और कौन आया था? फाहियान। एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है कई बार, इब्न बतूता किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये 14 सितंबर 1949 से ही ये मनाया जा रहा है। कब से? 1949 से ही मनाया जा रहा है।
और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो फ्रेंड्स नोबेल जो पुरस्कार है वो जो है हमें नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था साहित्य में। ठीक है, साहित्य में मिला था और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था उनके गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में गीतांजलि के लिए और कब मिला था? 1913 में। कब मिला था? 1913 में मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 7 ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये नाबार्ड की जो स्थापना है ये हुई थी आपका 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। अगर आपसे डेट पूछ देता है तो ये हुआ था 12 जुलाई को। कब हुआ था? 12 जुलाई को। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो ये फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? तो फ्रेंड्स ये जो है ये लोकतंत्र के बारे में ये जो कमेंट है ये जे.एस. मिल ने दिया था। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने किया था। और जे.एस. मिल का मानना है कि बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक खतरनाक माना है इन्होंने। और कहा है कि बहुसंख्यक निर्वाचन में विजयी होकर मदांत एक ऐसे मदांत हो जाते, मतलब जीतने के बाद जो है वे एक निरंकुश की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, जब दोनों सदनों की बैठक होती है किसी बिल पे, और ये आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे आप, ये जो बैठक है वो मनी बिल पे नहीं बुलाई जाती है। मनी बिल हुआ, जो संविधानिक बिल होते हैं उन पे नहीं बुलाया जाता है। ये जो साधारण बिल पास नहीं होते हैं उन पे ये बैठक बुलाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 31वां। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो फ्रेंड दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। क्या है? 1465 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स गोदावरी को ही जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो गोदावरी है महाराष्ट्र के नासिक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसके लेखक जो है वो लेनिन है। कौन है? लेनिन। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के जो लेखक हैं पुस्तक के वो हैं लेनिन। अब 33वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ग्रह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फ्रेंड इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है वही जो है सबसे बड़ा ग्रह है और इसको जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपको सबसे छोटा पूछता है तो वो है बुध, जो मर्क्यूरी कहते हैं। ठीक है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपको ये पूछ देता है कि सबसे गर्म जो है वो कौन सा ग्रह है, तो सबसे गर्म जो है वो है शनि, जिसको वीनस कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत में जो है मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो थे सलीमुल्लाह खान। कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 30 दिसंबर के, ये भी पूछ देता है
30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो ये वक़ार उल मुल्क थे। कौन थे? वक़ार उल मुल्क। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवांशिकता का नियम दिया था। तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता का नियम जो है वो दिया था मेंडल ने। किसके दिया था? मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। यहाँ पे देखिए एक्टर लिखा हुआ वो गलत है। एक्ट आया था। तो देखिए द्वैध प्रशासन जो है वो आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में। और फ्रेंड ये ड्यूअल सिस्टम जो शासन प्रणाली है इसके जनक जो है वो लियोनील कॉर्टियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लियोनील कॉर्टियस को माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए और इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो बंगाल में लगाया था। कहाँ पे लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में लगाया था। लेकिन बाद में इसको वैरेन हास्टिंग्स ने इस नियम को हटा दिया था। जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको उन्होंने हटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि भारतीय महिला। देखिए आप कहाँ पूछ रहा है? कांग्रेस की प्रथम भारतीय अगर महिला पूछता है तो वो होंगी सरोजनी नायडू। कौन होंगी? सरोजनी नायडू। और इनको जो है दिया गया था 1925 में, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें इनको बनाया गया था। किसमें? कलकत्ता के सेशन में। और अगर ये पूछता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछता है तो वो होगा एनी बेसेंट। कौन होंगी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोली आकृति का कारण है। ये फ्रेंड आप जान सकते हैं, इसको आपने बहुत बार देखा भी होगा। पृष्ठ का तनाव जो होता है उसके सिद्धांत के हिसाब से वो गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल इनकी मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु जो है पीतल वो है कॉपर और जिंक का। तो यानी तांबा और जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन होता है, ठीक है, जो बारिश करवाई जाती है उसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स मोनोजाइट जो है वो जो है अयस्क है थोरियम का। किसका अयस्क है? वो थोरियम का अयस्क है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? यहाँ फ्रेंड एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। देखिए प्रयागराज ये भी सीमा साझा करता है, इटावा ये भी करता है, मिर्ज़ापुर भी करता है, अलीगढ़ नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो अलीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 11 जुलाई होगा। और 22 मार्च को फ्रेंड मैंने बताया है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फ्रेंड महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता का जो पद है उसको जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस सही ऑप्शन हो जाएगा। अब 47 क्वेश्चन है। हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। तो ये आपका सही हो जाएगा। दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो है रॉलेट एक्ट जो है ये काफ़ी खतरनाक था और
ये जो है लॉर्ड चेम्स्फोर्ड के समय में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्स्फोर्ड के समय में पारित हुआ था। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो फ्रेंड भारत के जो है वो 9 राज्य जो है वो समुद्र के किनारे हैं। 9 राज्य, इसका पे 9 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। मानव के बाल एवं नखमय नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो फ्रेंड ये जो है वो केराटिन होता है। केराटिन होता है, वही वहाँ पे विद्यमान होता है। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपको कैसा लगा? ठीक है, आप हमें ज़रूर बताएं। और ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे और एक इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से कि इससे और बेहतर किया जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू।